दोस्तों मैं ये हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय स्मार्टफोन्स, क्योंकि स्मार्टफोन्स महंगे होने वाले हैं। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 कौन से हैं, लेकिन रैंक नहीं करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, मल्टीमीडिया इंपॉर्टेंट है, बैटरी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले इंपॉर्टेंट, जो भी है उस हिसाब से आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। कुछ 5 या 6 फोन्स मैं आपको बताने वाला हूं और ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो अगर अच्छा लगता है, फायदा होता है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000। सबसे पहले तो मिनिमम बेंचमार्क दोस्तों, अगर आप 30,000 रुपए खर्चा कर रहे हो ना, तो ट्राई एंड गेट अ 256 GB वेरिएंट। 128 मुझे नहीं लगता है, पहले साल ठीक है, लेकिन दूसरे साल तक वो 128 GB कहां पे चला जाता है पता नहीं चलता। तो 256 GB जबरदस्त है मेरे हिसाब से। 512 GB मिला तो और भी अच्छा। 12 GB होगा रैम तो अच्छा है, बट 8 इज ओके। 8 256 वेरिएंट कम से कम होना चाहिए। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अंतुर स्कोर, इवन दो फोकस्ड बैटरी होगी या मल्टीमीडिया होगा, परफॉर्मेंस 1.3 1.4 मिलियन अंतुर स्कोर होना चाहिए। मतलब इट शुड गिव यू डिसेंट परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली 30,000 रुपए खर्चा कर रहे हो तो लेट अस स्टार्ट। अगर आपको एक लाइट वेट, अच्छा इन हैंड फील जिसका जबरदस्त है, ऐसा फोन चाहिए तो एज 70 जो अभी लॉन्च हुआ है वो कहूंगा रियली नाइस। प्रॉब्लम यही है कि वो मिलता नहीं है दोस्तों। मैं ऑफलाइन स्टोर में भी गया था, लिटरली स्टॉक आउट हो जाता है। तो बहुत डिमांड है इस फोन की, क्योंकि इट इज अ गुड फोन। एक्सीलेंट डिस्प्ले, 6.7 इंच का एमोलेड 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। 7 Gen 4 है, डिसेंट ऑन पार परफॉर्मेंस कहूंगा। 5000 mAh की बैटरी, 68 वाट चार्जिंग, बट 15 वाट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अंडर 30,000 दैट इज क्वाइट रेयर। एंड डिसेंट कैमरा सेटअप है, 50+50 पीछे एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से लाइट वेट चाहिए, अच्छा क्लीन यूआई एक्सपीरियंस चाहिए, एंड IP68 69 होने की वजह से ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी अच्छा है। 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं। 29,999 में ये मिल रहा है, बट विद ऑफर्स 1,000 का ऑफर है, 28,999 में मिल रहा है। आई थिंक इफ यू गेट इट क्वाइट गुड। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी, सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए, रियलमी के कुछ फोन होते हैं ना, मेरे हिसाब से सीरियस वैल्यू फॉर मनी होते हैं। और उसके ऊपर जब ऑफर्स आते हैं ना, फॉर एग्जांपल रियलमी GT 70 सीरियसली कहूंगा जबरदस्त है, क्योंकि 6.8 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। डायमेंसिटी 8400 मैक्स मिलता है, विच इज अगेन एक्सीलेंट। 8 256 वेरिएंट है। रियलमी UI 6.0 है। 3 साल के मेजर अपडेट्स है। IP68 69 360 डिग्री कूलिंग, तो थर्मल्स वगैरह के लिए अच्छा है। ओवरऑल एक्सीलेंट मैं कहूंगा, बट वैल्यू फॉर मनी है। 2799 मतलब 27,100 इसकी कुछ प्राइस है। आई थिंक एक्सीलेंट एंड्योरेंस एंड वैल्यू फॉर मनी जबरदस्त है। देन परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं iQOO Neo 10 आपको सजेस्ट करूंगा। 8s Gen 4 आता है इसके अंदर। सो इस प्राइस रेंज में बेस्ट परफॉर्मिंग चिपसेट में कहूंगा 8s Gen 4 है। 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ठीक ठाक कैमरा है, बट बैटरी भी बड़ी है। 7000 mAh की बैटरी है एंड 120 वॉट चार्जिंग है। इस सेगमेंट में फास्टेस्ट चार्जिंग। तो बैटरी एंड चार्जिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली iQOO Neo 10 के पास देख सकते हो। 8128 वेरिएंट 31,998 का है, तो आपको स्टोरेज पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इधर करना होगा, बट अदर देन दैट परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जिंग के लिए जबरदस्त है। बेस वेरिएंट आपको 30,000 तक मिल जाता है। अगर आप 256 वेरिएंट लोगे तो 32,000-33,000 तक मिल जाएगा। मोटोरोला का और एक फोन है दोस्तों, Edge 70 ले सकते हो, या इवन Edge 60 Pro फॉर कैमराज। एक्सीलेंट कैमराज है मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में। एक तो 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 128 का कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। Gorilla Glass 7 आए, 8350 एक्सट्रीम है। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इस प्राइस रेंज में, बट कैमरा में आपको 50+50+10 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। तो टेलीफोटो भी है, अल्ट्रा वाइड भी है, एंड डुअल फंक्शन है अल्ट्रा वाइड। उसकी वजह से मैक्रो शॉट्स वगैरह भी आपको खींचने वो खींच सकते हो। एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी है। सो 8 256 वेरिएंट 28,999 में आपको मिल जाता है, बट सेल में लोगे तो 25-26 हजार में भी मिलता है। तो कैमरा अगर इंपॉर्टेंट है, लाइट वेट चाहिए, तो मोटो Edge 60 Pro के पास आप देख सकते हो। एंड देन कम्स Poco F7। इसमें 12 256 वेरिएंट, एक ही फोन है 30,000 के नीचे इस प्राइस रेंज में, जो आपको 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज देता है। सबसे बड़ी बैटरी है इस सेगमेंट में, 7550 mAh की बैटरी है। 90 वॉट चार्जिंग है। IP69 है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, 12 बिट पैनल है, Wi-Fi 7 है, मेटल फ्रेम ग्लास बैक आती है। सो इट लुक्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट। हैवी है, बट आई थिंक अगेन ऐसा एक फोन चाहिए, आप देख सकते हो। बड़ा डिस्प्ले भी है, 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला। सो एक्सीलेंट। इवन परफॉर्मेंस के लिए 8s Gen 4 आता है। सो ऑल राउंड है। Poco F7 डेफिनेटली देख सकते हो। थोड़ा स्टॉकी है, बड़ा है, हैवी है, उतना याद रखिए। ये बेस वेरिएंट आपको 31,999 का मिल जाता है। वैसे जो फाइनली सबको अगर एक क्लीन एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला फोन चाहिए तो मैं OnePlus Nord 5 कहूंगा। ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज में ये बहुत ज्यादा एक्सेल करता है, बट इट्स अ ग्रेट पैकेज एज अ होल। 144 हर्ट्ज का 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। 8s Gen 3 है, इसमें 8s Gen 4 मिलते हैं, बट 8s Gen 3 है इसके अंदर। 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी है। 8 256 वेरिएंट
वेरिएंट है, 6800 मिली एम्पेयर की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है। एक प्रॉब्लम है, IP65 आता है। इस रेंज में बहुत सारे फोन जो IP68 69 देते हैं, बट इसमें आपको IP65 मिलता है, NFC है, प्लस माइंड वगैरह मिलता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए मैं डेफिनेटली आपको OnePlus Nord 5 कहूंगा। इसकी प्राइस 32,499 है, 32,500 8256 वेरिएंट के लिए, बट ऑफर्स में 31,500 में ये मिल जाता है। सो दीज आर द फोन्स आई विल सजेस्ट यू अंडर 30,000। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो फोन्स है ना, ये मेरे हिसाब से इसकी प्राइस और भी बढ़ेगी 3-4 महीनों के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली चिपसेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम। और जैसे मैंने कहा, ये फोन्स मैंने बताए हुए वो टैग किए हुए हैं। आप बताइएगा इनमें से अगर आपको फोन लेना है तो आप कौन सा लोगे। इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उन्हें भी पता चलने दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।